हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 नेशनल इनकम को स्टार्ट किया था, जिसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी अदर क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इको से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी डाउट है, तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डेप्रीशिएशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? मूल्य ह्रास। ठीक है, डेप्रीशिएशन क्या होता है? कोई भी फिक्स एसेट होता है, क्या उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है? क्या जो आपके पास टीवी है उसकी वैल्यू आज भी उतनी ही है जितनी 10 साल पहले थी? क्या जो आपका फोन है उसकी वैल्यू आज भी उतनी है जितना जब आपने खरीदा था? कितने का खरीदा था? ठीक है, नहीं है वो। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, उन सब की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं? नॉर्मल वियर एंड टीयर, हम उसको कंटिन्यूसली यूज करते हैं। जो हमारा टीवी है उसे हम यूज करते हैं, ठीक है। हमारा जो फोन है हम उसे भी यूज करते हैं, हमारा जो फ्रिज है उसे भी हम यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल वियर एंड टीयर ये हो गया जो यूज करते हैं। पासेज ऑफ टाइम, टाइम पीरियड के बीत जाने के बाद भी जो भी हमारा असेट्स होता है उसकी वैल्यू कम होती रहती है। थर्ड इज फॉरसीन ऑब्सोलिसेंस। ये क्या होता है? काफी टफ है इसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ऑब्सोलिसेंस ये क्या होता है? जब हमारे मार्केट में एक असेट्स है हमारी, ठीक है, अगर उसी के जगह पे एक अपडेटेड अपग्रेडेड असेट आ जाती है या कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी जो पहली वाली एसेट्स होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, डेप्रिशिएट हो जाती है। जैसे आप जो फोन यूज कर रहे हो उसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाए, आप 4 GB वाला यूज कर रहे हो, एक 6 GB वाला आ जाए उसी रेंज में, तो आपके फोन की वैल्यू गिर गई ना, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेप्रिशिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज होना। जो भी हमारा कंट्री, हमारा इंडिया है, जैसे इंडिया कंट्री है, उसमें जो भी हमारा कैपिटल स्टॉक है वो चेंज होगा उसमें ईयरली, एक साल में कितना? 31 मार्च से, ठीक है, 1 अप्रैल। ये फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, ठीक है। इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा कैपिटल स्टॉक में चेंज आता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे अभी 3 सालों में 2 नए आरपीवी आ गए, तो वो क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है। कोई एक नया रोड बना दिया गवर्नमेंट ने, माइन बना दी, ठीक है, तो वो क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? ग्रॉस क्या होता है? जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन होता है, मिक्स होता है, ठीक है, वो होता है ग्रॉस वैल्यू। अगर हमें नेट वैल्यू पता करनी है तो उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दो, ठीक है। अभी हमारी करंट में वैल्यू कितनी है? जैसे मैंने मार्कर कितने का खरीदा? 20 रुपए का, ये होगी इसकी ग्रॉस वैल्यू। अभी करंट में इसकी वैल्यू क्या है? नेट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 5 रुपए है इसकी वैल्यू, और बाकी का क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। तो क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन में से ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस, तो आ जाता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट में अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये साइन है। अगर हम ग्रॉस से नेट पे जाना चाहते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, अगर हम नेट से ग्रॉस में जाना चाहते हैं तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? हमारे टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली मांग लेती है, ठीक है, बिना शर्माए। जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, वो डायरेक्टली हमें पे करना पड़ता है। उसके अलग अलग स्लैब्स होते हैं, ठीक है। जैसे किसी की बंदे की इनकम 3 लाख से ऊपर है तो उसे इतना टैक्स देना पड़ेगा, अगर 25 लाख है तो उसे इतना देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो हमसे गवर्नमेंट इनडायरेक्टली लेती है। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किसी भी गुड्स पे लगा देगी टैक्स, ठीक है। जैसे पेट्रोल पे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट,
हम खरीदते हैं तो हमारा जो जो हम पे करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा जाता है गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, ठीक है। वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम जो भी परचेज करते हैं मार्केट से हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी ये होती है हमारी ग्रांट, ठीक है, कोई भी छूट, ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन पे अगर छूट मिलती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स पे हमें क्या मिलती थी पहले, लॉकडाउन से पहले तक हमें सब्सिडी मिलती थी, जबकि लॉकडाउन में कुछ बंदों को फ्री भी दिया गया है, ठीक है। कौन सी योजना है वो, उज्ज्वला, ठीक है। तो वो होती है हमारी सब्सिडी, ग्रांट दी जाती है। और कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जैसे वो रूरल एरिया में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें कुछ टाइम पीरियड के लिए सब्सिडी दी जाती है कि हाँ उन्हें टैक्स कम, इतना नहीं देना पड़ेगा, कुछ कम देना पड़ेगा, कुछ कम परसेंट, मान लो उन पे 25 या 10% टैक्स लगेगा, बट उन्हें मान लो तो 2% देना पड़ेगा। ये हमारे कितना होगा, 8% सब्सिडी, ठीक है। नेट टैक्स क्या होगा फिर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। हम यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री में जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। मार्केट में अगर हम उसे ले गए तो उसकी कितना प्राइस है उसका, ठीक है। मान लो ये मार्कर है, इसको फैक्ट्री में बनाया गया होगा, ठीक है, कहीं पे भी ये इधर उधर नहीं बनता है, कहीं पे फैक्ट्री में बना होगा ये मार्कर, ठीक है। वहां पे इसकी कॉस्ट कितनी हुई होगी, मान लो इसको बनाने में कितना खर्चा आया है, बात इसकी हो रही है। वहां पे फिक्स्ड फैक्टर्स लगे होंगे, लेबर्स लगी होगी, लेबर को जितना पेमेंट, फिक्स फैक्टर के जितना भी फिक्स फैक्टर पे खर्चा हुआ उसका मान लो 10 रुपये इस पे आया, ठीक है, पर यूनिट, इसका 10 रुपये हुआ, लेकिन मार्केट में जब ये गया उसका 20 रुपये हो गया, ठीक है। तो जब मार्केट में गया तो वो है मार्केट प्राइस। तो ये अंतर क्यों आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगा दिया, कुछ सब्सिडी दे दी, ठीक है। जब हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें अगर हम नेट टैक्स को इंक्लूड कर देंगे, नेट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो हम कहाँ आ जाएंगे, मार्केट प्राइस पे। ये जो डायग्राम है इसको दिमाग में छाप लो, ठीक है। अगर ये आ गया तो आप इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, फैक्टर कॉस्ट को और मार्केट प्राइस को। मार्केट प्राइस से अगर हमको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो नेट टैक्स हटा दो भाई। अगर ये मार्कर अभी कहाँ है, फैक्ट्री में, फैक्टर कॉस्ट, गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो मार्केट में क्या वैल्यू होगी इसकी, 20 रुपये। इसी प्रोसेस को उल्टा कर दो, यहाँ अब क्या होगा, नेट टैक्स क्या होगा, माइनस होगा, तो वापस अगर फैक्ट्री में आ गया अभी, ठीक है। तो कहा अंतर कहाँ आ रहा है, सिर्फ नेट टैक्स में, नेट टैक्स प्लस कर दो, नेट टैक्स माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमिक टेरिटरी को स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको मैक्रो या इंडियन इको से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जल्दी से उसका जवाब दे दूंगा, मतलब कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।